हेलो दोस्तों, आज हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी एक न्यूज़ निकल के आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी वर्तमान में हमारे हैं, एन.वी. रमन्ना जी, इनका कार्यकाल 26 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। तो इन्होंने क्या है, अपना रिकमेंडेशन दिया है मिस्टर यू ललित जी को, जो कि 49th CJI बनने जा रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इस न्यूज़ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स देख लेते हैं कि CJI कौन है, क्या काम करता है, कैसे है, ये सब के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। CJI जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, जैसे कि आप लोग को सबको पता है। CJI जो है वो हमारे भारत की जो न्यायपालिका है उसके सबसे बड़े अहदे के अधिकारी होते हैं। CJI का एक और प्रमुख कार्य है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद जब खाली होगा, उस कंडीशन पे जो CJI हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट करके रखिएगा। और ऐसा हमारे देश में एक बार हुआ भी है, जब 1969 में मिस्टर जाकिर हुसैन जी हमारे जब राष्ट्रपति थे, तो उनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से उनका पद वीवी गिरी जी को मिला और वीवी गिरी जी ने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया, राष्ट्रपति पद से। तो उस समय पे वो पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गया। तो उस समय पे वर्तमान में न्यायाधीश हमारे थे माननीय मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, और ये जो हैं इन्होंने राष्ट्रपति पद पर उस समय कार्य किया था। तो ये एक छोटा सा जानकारी था जिसको हमको बताना था। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, CJI को उल्लेख कहाँ पर दिया है हमारे संविधान में, कहाँ पर हमने देखा है उसको या लिखा हुआ है, उसको हमने कहाँ से पढ़ा है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 124 के सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है, ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा एक तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि CJI कौन है और CJI का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो कौन है क्या है वो तो हम देख ही लिए, कौन है तो हमने देख ही लिया है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट की बात जब हम करते हैं तो CJI का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। CJI की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी कैसे की जाती है, एक प्रक्रिया है इसका भी। तो कैसे की जाती है, सबसे पहले जो CJI जो वर्तमान में हैं उनको जो है सलाह मांगी जाती है। केंद्र मंत्री जो है, केंद्रीय कानून मंत्री जो है, उनके द्वारा सलाह मांगी जाती है कि अगला CJI कौन हो सकता है। और ये सलाह मांगने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अपनी सिफारिश प्रधानमंत्री जी को देते हैं, और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अपनी सलाह जो है राष्ट्रपति जी को देते हैं, और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति जो हैं वो CJI की नियुक्ति करते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है जो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं ये कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 124 के सेक्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान में कानून मंत्री भी देख लेते हैं कि वर्तमान में कानून मंत्री अभी है श्री किरण रिजिजू जी जो हैं वो अभी कानून मंत्री हैं हमारे अभी वर्तमान में। ठीक है, इनके पास न्याय मंत्रालय और कानून मंत्रालय दोनों हैं। ठीक है, दोनों विभाग हैं इनके पास। अब वर्तमान में राष्ट्रपति जी भी चेंज हुए हैं, अभी आपको पता ही है कि 25 जुलाई में अभी चेंज हुए हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा तीसरा पॉइंट कवर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पे कि हम देख रहे हैं कि CJI जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके सुप्रीम कोर्ट के। तो ये सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है, ये भी हमारे मन में प्रश्न हो सकता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति एक कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। जो कॉलेजियम प्रणाली है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की जाती है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हुए हैं उनके माध्यम से ये प्रणाली विकसित हुई है। इस प्रणाली का
जो क्या बोलते हैं, ना संविधान में उल्लेख है, ना ही संसद के किसी अधिनियम में उल्लेख है। ठीक है, ये क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो है, इनके निर्णय जो हुए हैं उनके माध्यम से विकसित हुई है प्रणाली। तो सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम का नेतृत्व जो है, इसका जो नेतृत्व है, इस कोलेजियम का नेतृत्व प्रणाली जो है, इसका नेतृत्व करते हैं सीजेआई, जो वो करते हैं। अब ये अकेले जो है नेतृत्व नहीं कर सकते। पिछले बार वो 3 जस्टिस वाला कानून आया था, उसके बाद से ये चेंजेस आए हैं कि ये नेतृत्व सीजेआई अकेले नहीं करेगा इस प्रणाली का, मतलब इनके अकेले की बात नहीं चलेगी। तो उस समय से फिर यहाँ पर जो सीजेआई जो है, उनके साथ साथ 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, वो भी शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये कुल 5 लोग मिल करके इस प्रणाली को चलाते हैं। ठीक है, अब हम पाँचों पॉइंट देख लेते हैं, इनका कार्यकाल कब तक होता है। तो सीजीआई का कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं तो 65 वर्ष तक होता है। वर्तमान में अभी जो हमारे जस्टिस ललित जो बनने वाले हैं 27 तारीख से, उनका कार्यकाल 75 दिन का होगा, क्योंकि उनकी आयु 65 होने वाली है। मतलब जब तक 65 होगी तब तक बनेंगे, फिर से दूसरा नियुक्त होगा उसके बाद, है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो कोलेजियम प्रणाली की हम जो बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से न्यायाधीश इसमें अभी वर्तमान में शामिल होंगे, मतलब 27 तारीख के बाद बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी तो रमना जी हैं, तो उनके जगह पे ललित जी आएंगे 27 तारीख के बाद में, 27 अगस्त के बाद में, है ना, 27 अगस्त को। तो सबसे पहले तो नेतृत्वकर्ता कौन रहेंगे, जस्टिस ललित जी रहेंगे। इसके साथ साथ 4 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, वो कौन कौन होंगे, जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे, जस्टिस कोल होंगे, जस्टिस नजीर होंगे और जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ये चारों लोग जो हैं सीजीआई के साथ में इस प्रणाली को देखेंगे, नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने कवर किया है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी, ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगर जिनको भी डाउट है तो एक बार ये वीडियो जो हमने अभी डाला हुआ है, इसको अच्छे से एक बार फिर से देखिए और उसको पढ़िए, समझिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए। आज के लिए धन्यवाद।